देखिए, जब तक इतिहास के पन्नों को सुधारेंगे नहीं, जब तक इस तरह की बातों को जनता को सच्चाई नहीं बताएंगे कि दे दी हमें आजादी बिना खट बिना ढाल, तो बाकी वो बलिदानी क्या कर रहे थे जो हंसते हंसते भारत माता की जय करते हुए फांसी के फंदे को चूम लिए, फिर तो उनका बलिदान बेनामी हो जाएगा, बेमानी हो जाएगा। तो ऐसा उचित नहीं है। आने वाली पीढ़ी को सच्चाई बताना, सत्य से अवगत कराना, ये प्रत्येक सरकारों का काम है। और संभल में जिस तरह से जघन्य अपराध और अन्याय हुआ है, वहां पर 184 हिंदुओं को एक साथ जला दिया गया है, वो भी पहले काटा गया है फिर जला दिया गया है। तो ये इतिहास के पन्नों से बाहर निकालने की आवश्यकता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण विषय मैं आपको बताऊं, दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां पर जिस समुदाय के ऊपर अत्याचार हुआ हो और उस समुदाय ने पूरे विश्व समुदाय को अपने अत्याचार के लिए संवेदना न मांगी हो या उसकी भरपाई करने की बात न की हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो ज्यूस हो, इजराइल जिसकी हम बात करते हैं। और सबको कहीं ना कहीं उनके दर्द को, उनके मर्म को दुनिया ने समझा है, समाज ने समझा और उसको सम्मान दिया। लेकिन ये भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहां पर सर्वाधिक हिंदुओं का कत्लेआम हुआ है। बड़े बड़े 9 एक्सोडस हुए हैं, हिंदुओं के नरसंहार हुए हैं। हालिया आप देखिए बांग्लादेश में हो रहा है, जम्मू कश्मीर में हम लोगों ने अपने आंखों से देखा है किस तरह से वहां से भगाया गया है, पलायित हुआ है। मोपला कांड हुआ जिसमें किस तरह से हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। तो मुझे लगता है कि अब वो समय है कि हिंदू समाज उठ खड़ा हो और अपने इतिहास को दुनिया को बताए, सिर्फ भारत को ही नहीं पूरे विश्व को बताए किस तरह से उसके ऊपर अत्याचार हुआ है। और मुझे लगता है जो सहिष्णु लोग हैं, जो मानवता में विश्वास करते हैं, वो इसका समर्थन करेंगे और भविष्य में ऐसा ना हो सके उसके लिए ठोस रणनीति बनाएंगे। इस तरह के अत्याचारियों, आतताइयों के सहारे जो सरकार बनाते हैं और आतंकवाद को अपने सरकार की पॉलिसी का हिस्सा बनाते हैं, ऐसे लोग सत्ता और शासन तक न पहुंच सके। इसके लिए आवश्यक है कि हम इतिहास के पन्नों को खोलें और सच्चाई जनता के सामने रखें।